ओम शांति। आज का स्वमान मैं आत्मा पूर्वज आत्मा हूँ। सर्वकल्प वृक्ष के ताल ताली रूपी आत्माओं को सुख शांति का वाइब्रेशन फैला रही हूँ। मैं पूर्वज आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझ अनुभव करें सारे संसार के खुद की वंशावली रूपी आत्माओं को इस कल्प वृक्ष के ताल ताली और पत्तों को सुख शांति पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाती जा रही हूँ। सर्व आत्माओं को सहयोग दे रही हूँ। आज की पॉइंट है, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिनकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। 16/1/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर है, पहली पॉइंट आसामी, चलन, सर्विस और खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है व नहीं। जो बच्चे म्यूजियम व प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, उनकी चलन रॉयल है। अपार खुशी में रहते हैं तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर में जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं और कितने पुण्य जमा है। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हो ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा, यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो पाप भी कम कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, आत्मा अपने से पूछो, इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं है, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी देख बाबा झट समझ जाते
कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी, जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो, विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं। कहते हैं यह कैसे हो सकता है, फट से कहना चाहिए यह कोई हम थोड़े ही बताते हैं। भगवानोवाच है ना, तो भगवानोवाच तो जरूर सत्य ही होगा। इसलिए बाबा समझाते, घड़ी घड़ी बोलो यह शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही तुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता। इसलिए बाबा ने कहा हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानोवाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि जल्दी विनाश होगा। अब तुम बच्चे हो बेहद बाप के, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझा कर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा ने जो तुमको समझाया वह तुम फिर औरों को समझाते हो। तो करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं। सर्विस वालों का चार्ट अच्छा रहता है, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना, तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते यह तो बहुतों का कल्याण करते, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। इनकी तकदीर में नहीं है, कोई का कल्याण नहीं करते तो समझ जाते इनकी तो तकदीर में ही नहीं है। बच्चे कहते बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर यह सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त है, तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त है तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है, यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है। यह किसको पता नहीं है कि 5000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है।
मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे, यह तो गायन है ना। भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंचते ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है जो चाहे सो करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में देखो कितने मरते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान क्या कर सकते। अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं। हे भगवान, परंतु भगवान क्या कर सकते। भगवान को तो तुमने बुलाया आकर विनाश करो, पतित दुनिया में बुलाया स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, यह तो ड्रामा में नूंद है। खूने नाहक खेल हो जाता, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते। भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में तो है ही पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फायदा क्या। करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं है। भगवान को याद ही इसलिए करते हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रहकर बहुत दुखी हो गए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बातें होती नहीं है। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना। विकार में जाना पाप नहीं समझते, पाप आत्मा तो बनते हैं। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो चलाता है। समझाया जाता सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। पाप आत्मा नहीं थे, यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ यह मरा, मौत तो मुंह खोल कर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते, यहाँ है ही कागविष्टा के समान सुख। वहां तो तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना गर्मी ना ठंडी, सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो। इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन
सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनेंगे तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकता हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता, फिर ब्रांचेज खोलते रहते। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया का फाउंडेशन बाप बिगर कोई डाल न सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ यह भी आते तो बहुत अच्छा है। कोई कहते तुम लिख कर दो हम बोलेंगे, वह भी रोंग हो गया। अच्छी रीति समझकर ओरली बोले ना। बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना। भल ब्राह्मण कई बनते हैं लेकिन सभी ब्राह्मण सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। यह समझने की बातें हैं। बाबा जानते राजधानी स्थापन हो रही है, बस एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता। बाबा ने समझाया था वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उन्होंने श्रीमत मिली जिससे यह बने, फिर यह थोड़ी कोई के से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते, फिर जब पतित होते तो एक वजीर एक राजा रानी। अभी तो कितने वजीर हैं। यहाँ तो पंचायती राज्य है। एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में न आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती। तुमने कितना दुख उठाया, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यह भी ड्रामा। जब पूरे दुखी हो जाते तब बाप आकर के सुख का वर्षा देते। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है और गरीब के लिए नरक है। तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो, तब तो लक्ष्मी नारायण सब बनेंगे नहीं। यह इस राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में भी बहुत चाहिए। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते रहते तो चढ़ जाते हैं। सरेंडर तो होते ही हैं गरीब, देह सहित और कोई भी याद न रहे बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। बाप कहते मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते तो भी समझते यह पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहां होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने।
इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कितने पुण्य जमा है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए और वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो।